हेलो। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एंगर। आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सभी यंग लोगों के आसपास या थोड़े से सीनियर लोगों के साथ भी। और आई गेस इस चीज पे अगर हम काम कर पाए तो हमें लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है ना। तो कुछ रीजन रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आया इससे पहले, करेक्ट, वो गुस्सा क्यों आया है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो उसको आप लोग देखिए कहीं पेन एंड पेपर लिख के। पर ये थोड़ा लेंदी सेशन जाएगा और मान के चलिए 10 से 12 मिनट तक का जाएगा। इसमें हम डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो क्यों रहा है हमारे साथ, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे भी याद है जब मेरे बड़े भैया मुझे अपने कॉलेज के फर्स्ट डे पे चेन्नई छोड़ने गए थे, तो उन्होंने मेरे को यही लाइन बोली थी कि नकुल, आई गेस तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आज 10 साल हो चुके हैं उस इंसिडेंट्स को, 10 से ज्यादा साल हो गए। 2009 में उन्होंने मुझे छोड़ा था, करीब 10 + 4 साल, 14 साल हो गए। और कहीं ना कहीं मेरा गुस्सा काफी हद तक मतलब आता ही नहीं है मेरे को। तो इस वजह से मैंने सोचा ये सेशन अगर मैं आप लोगों को देता हूँ और जो भी थ्योरी मैंने सीखी है वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसका जरूर फायदा मिलने वाला है ना। तो प्लीज बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो जैसे मैं देखिए आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। इसमें ये बताया गया है हमें गुस्सा आ क्यों रहा है, उस पर फोकस करते हैं ना। ये बहुत ही प्यारा एक क्रिएटिव है जिसमें हमें शेयर किया गया, हमें दिखता है गुस्सा आ रहा है बाहरी तौर पे, बट इंटरनली जब आप देखेंगे तो बहुत सारे एम्बेरसमेंट, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे ग्रजेस होते हैं जो हमारे अंदर रह जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए एक छोटा बच्चा अगर है ना, इसको मैं 2 मिनट स्टॉप करता हूँ, आपको हो सकता है इसका आइडिया मिल लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं वापस आता हूँ। अब आप एक छोटे बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे को नहीं मालूम गुस्सा क्या होती है, करेक्ट। बट जब वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है, जब वो अपने पेरेंट्स को ये दिखाते हुए देखता है कि वो गुस्सा शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो रजिस्टर होता है कि भाई गुस्सा भी एक इमोशन है करने का। मतलब अगर मेरे को बहुत ज्यादा कुछ मतलब एक स्ट्रेस फील हो रहा है, तो मैं गुस्सा के फॉर्म में निकाल के दिखाऊंगा, राइट। तब वो बच्चा सीखता है हम लोगों से। तो जैसे कि आपने देखा, ओवरऑल सारी पिक्चर आपने देखी डिसअपॉइंट, अब ये हो क्यों रहा है, इसके 2-3 बहुत मेजर रीजन है, वो मैं आपके साथ रखना चाहूंगा और मैं फिर आपको एक और स्लाइड भी शेयर करूंगा इसके बाद। तो 2-3 रीजन ये हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ईगो ड्रिवन है, कहीं ना कहीं इंसान है हम लोग, करे इंसान है, हमें हमारे अंदर दूसरों के प्रति और अपने प्रति ईगो बहुत आ जाती है। ईगो का मतलब ये है कि मैं बेस्ट हूँ, अहंकार आ जाता है, राइट। तो उसको स्टॉप करना है। कहीं ना कहीं हमारे पास अटैचमेंट आ जाता है चीजों को। मुझे याद है जब मेरे को लास्ट टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, वो एक पेट के अटैचमेंट की वजह से आया था। मेरे को एक पेट बहुत अच्छा लग गया था, वो मेरे को लाना ही लाना था, और सब लोग मना कर रहे थे उसको लाने के लिए, पर मैं उसके पीछे जिद पकड़ा हुआ था। तो मैंने कहीं ना कहीं जब वो रिफ्लेक्ट किया कि मेरे को गुस्सा क्यों आया, तो मेरे को यही पता लगा कि मैं उस एंटिटी से अटैच्ड हो गया था, है ना। आप अटैचमेंट में रहते हैं, आप किसी भी ट्रिगर्स ट्रिगर्स को क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं यूजली शेयर भी करता हूँ ये बात, जब मैं अपने रूम से, फर्स्ट फ्लोर में मेरा रूम है, मैं बात करता हूँ और बाहर कुछ नॉइज क्रिएट हो रही होती है, तो मेरे माइंड में ये चलता है कि यार किसी का कुछ टेंशन तो नहीं हो गई आपस में। तो मैं ना कामली बात नहीं कर पाता। तो क्या कहने का मतलब है, जो बाहर बात हो रही है वो मेरे लिए ट्रिगर बन जाता है, तो मैं अच्छे से अपनी बात को सामने वाले से कर नहीं पाऊंगा। तो मैं वहां पे पॉज पे आता हूँ। ऐसे हम लोगों के लिए अमूमन ट्रिगर क्या हो सकता है, किसी ने कोई वर्ड यूज कर दिया और वो आपको छू गया और आपको खराब लग गया। जैसे कंपैरिजन है, कभी किसी ने बोला कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप उनको देखो, है ना। तो वो कंपैरिजन आपको एक हेट्रेड का फीलिंग देगा और बहुत नेगेटिव जोन में ले जाएगा। तो ये 2-3-4 रीजन है, मतलब मेन रीजन तो मैं ये पकड़ पा रहा हूँ। एक तो ईगो ड्रिवन बिहेवियर है हमारा, कि हम अंदर से ग्राउंडेड नहीं है, मतलब जमीन पे नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप में ना सोचते हैं मैं बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो इस वजह से सारी चीजें गड़बड़ होती हैं। अच्छा, मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा अभी, जिनसे आपको रियल लाइफ की लर्निंग्स आएंगी, है ना। और दूसरा पॉइंट था कि अटैचमेंट्स रहता है। जैसे मेरे को याद है मेरा एक शर्ट खराब हो गया था, उसमें एक बहुत गिफ्टेड पेन लगा हुआ था किसी का, और वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया और उसमें पूरा पेन भी खराब हो गया, शर्ट भी खराब हो गया। तो मैंने क्या सोचा, मैंने वहां पे एक बहुत अच्छा कंपैरिजन लगाया पहले। तो जिस जने ने वॉशिंग मशीन चलाया था, क्या वो जना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या ये शर्ट इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली गिफ्टेड पेन तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। पर जब मैंने कंपैरिजन किया कि यार जो व्यक्ति मेरे लिए, मेरे साथ फैमिली मेंबर है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, तो मेरा गुस्सा बिल्कुल चला गया। मैंने कहा शर्ट तो था, नया ले लेंगे, राइट। तो हमारा गुस्सा ना कहीं हमारे अटैचमेंट की वजह से ही आता है,
कि हम सोचते हैं हम बेस्ट हैं। तो आप क्या करें, अपने आप को ग्राउंडेड करें। मैं उसके रीजन आंसर्स भी बताऊंगा और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैं आपके साथ एक और चीज आज शेयर करना चाहूंगा, मतलब कि कैसे इसको स्टॉप किया जाए। तो मैंने अब तक आपको ये बताया कि ये होता क्यों है, अब इसको स्टॉप कैसे किया जाए वो देखते हैं हम लोग। तो मैं आपके साथ एक और स्लाइड शेयर करना चाहूंगा, बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड है भी। तो इन्होंने बहुत अच्छे रीजन बताए हैं। फिर मैं अपना चीजें बताऊंगा जो मैं करता हूँ यूजली। तो इन्होंने यही बोला है कि आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब वही जो आपको गलत एनर्जी दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, किसी से कंपेयर कर दिया तो आपको बुरा लग गया, तो आप बोल सकते हैं सामने वाले को कि यार आप ये जब कंपैरिजन करते हो तो मेरे को खराब लगता है। ये अपने आप में एक्सेप्ट कर लें कि सामने वाले का स्वभाव ऐसा है, वो कंपेयर करेगा तो उसको जाने दें, है ना। आप दूसरा कर सकते हैं, टॉक टू एन एक्सपर्ट। हम जैसे लोगों से आप बात कर सकते हैं कि गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों आप परेशान हैं, या साइकोलॉजिस्ट उनसे भी मिल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखिए, आप लोगों से जब ओपन होकर बात करेंगे, अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है ना। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि आप डीप ब्रेथ लेके देखिए, है ना। तो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस है आपके साथ, तो आप डीप ब्रेथ लेने का कोशिश करिए वहां पे। आप एक्सरसाइज करिए, अपने मूड को चेंज करने की कोशिश करिए। नेचर की वॉक में जाइए, कहीं आपको अच्छा पार्क दिख जाए, ग्राउंड दिख जाए, वहां पे वॉकिंग के लिए जाइए। स्टे अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ये मेरा एक्चुअली फेवरेट है। तो कभी भी कुछ दुविधा की सिचुएशन आती है कहीं पे, या बहुत नेगेटिव एनर्जी हो रही है, तो मैं सबसे पहला बंदा होता हूँ जो वहां से भाग जाता है। क्योंकि भागने का रीजन यही है कि मैं, मुझे मालूम है अपनी एनर्जी मेंटेन करने में बहुत टाइम लगता है, राइट। मैं बहुत सारा प्रोसेस यूज करता हूँ, आपको शेयर करूंगा। पर मैं नहीं चाहता वो एनर्जी मेरे साइड से पॉजिटिव एनर्जी जाए, करे तो मैं उस नेगेटिव एनर्जी से शिफ्ट होकर चला जाता हूँ। रीफ्रेम योर थिंकिंग, अब इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब जैसे मानिए कोई जना है सामने, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, उनका जो रवैया है वो आपको समझ में ना आ रहा हो। पर जब आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे, आप समझ पाएंगे कि यार ये पर्सन एक्स है, इस पर्सन का ये स्वभाव है, तो हमें स्वभाव के हिसाब से उनको डील करना पड़ेगा। क्या होगा ना, आप अपने ऊपर लो उसको, ना उनके ऊपर। तो उनको बोलो भाई ये स्वभाव का इशू है, लेट देम हैंडल इट अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये कुछ तरीके थे। अब कुछ तरीके मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो मैंने यूज करे, है ना। और उससे पहले एक बहुत अच्छा एग्जांपल शेयर करूंगा कि कैसे हमारे नेशन को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं आपस में। तो एक एग्जांपल मुझे याद आता है कि फैकल्टी थे, बहुत बड़े ट्रेनर हैं इंडिया के लेवल पे। तो वो जापान एक बार विजिट करने गए हुए थे। जापान के प्रिंसिपल्स या टीचर्स का ट्रेनिंग था। तो वो बता रहे थे, अमूमन जैसे वो पार्क में विजिट करने गए, पार्क में बच्चे लोग खेल रहे थे। तो उन्हें ना एक डिवाइस मिला जो कि उड़ के वापस आता है। तो एक बर्ड टाइप बताओ, उसको आप छोड़ते हैं, वो आपके पास वापस आता है। तो वो भी ऐसे ही ट्राई कर रहे थे उसको, थोड़े से ओबेसी 50+ के आसपास के थे उस टाइम में उम्र में। तो उन्होंने जब ऐसा ट्राई किया, तो वो जाके ना, एक जापानीज फैमिली का एक छोटा बच्चा था उनके पास, उस बच्चे के जाके हिट कर गया। एंड ऑब्वियसली ही फेल्ट बैड अबाउट इट कि यार मेरे से ये बहुत बड़ा गलती हो गया। पर वो जापानीज पेरेंट आए उनके पास, बोलते सर नो नो नो, प्लीज डोंट फील सॉरी, यू कैन टेक दिस एंड यूज इट इन दिस मैनर। और उन्होंने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करा, और उनको अच्छे से सपोर्ट करके वो चले गए। तो उन्होंने जाके प्रिंसिपल से पूछा जाके कल कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब मेरे को लगा अगर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ हुआ होता, किसी बच्चे के लग गई होती, तो पेरेंट्स तो मुझे छोड़ते ही नहीं वहां पे करें। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रिंसिपल से जब बात हुआ, तो उन्होंने सबने ये शेयर किया कि जब यहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी का बम गिरा था, तो जापानीज एजुकेशन सिस्टम ने एक रूल पास किया था। वो रूल था कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हम पीस के ऊपर ज्यादा पढ़ाएंगे बच्चों को। तो उन्होंने क्या किया, सबके स्कूल्स के बाहर पहले नोटिस बोर्ड पे हमेशा एक पीस का मैसेज डाला, जो कि उनका फाउंडेशन बन गया बचपन से। तो वो बता रहे हैं जो भी मिड लेवल के पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, वो कभी भी एंगर नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल डे वन से उन्हें ये सिखाया गया है कि एंगर इज नॉट एट ऑल गुड। क्योंकि अगर आपको याद हो, हिरोशिमा का नागासाकी इसी चक्कर में कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और वो बहुत हार्मफुल रहा आज तक के लोगों के लिए। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स एजुकेशन सिस्टम में जाने चाहिए कि कैसे एक अच्छा रवैया बच्चों के अंदर आए, जो आगे जाके हमारी जनरेशन बनेंगे। और वही जनरेशन हमारे लीडर्स होंगे जो सिस्टम को बहुत आगे लेके जाएंगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें। अब मैं आपको एंड पॉइंट में ये लेके आता हूँ कि मैं क्या यूज करता हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, पहली बात तो मैं अटैचमेंट की कोशिश नहीं करता हूँ कोई भी चीज हो। हाँ, हाल ही में अटैचमेंट इंसान है, हमें भी होता है। बट अटैचमेंट्स को अवॉइड करना है लाइफ से, क्योंकि अटैचमेंट जहाँ जहाँ आएंगे, एक्सपेक्टेशन जहाँ जहाँ आएंगी, वहाँ वहाँ ये चीजें डेवलप। उसके अलावा मैंने क्या ट्राई किया, ऑब्वियसली गुरुजन, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो बोलते हैं कि चैंटिंग इज द बेस्ट वे। अब वो क्यों बोलते हैं, ये बात भी आप मान के चलिए, मैंने भी करा है इसको यूज। उनका आदर्श बहुत सिंपल सा है। जो भी स्पिरिचुअल लाइन में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उनका मानना ये है कि भाई चैंटिंग करना इज द बेस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिव थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। बिकॉज
आप भगवान को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान के प्रति अपनी भावना रख रहे हैं। तो जब भी आप ये करते हैं, तो उन लोगों का मानना एक्चुअली है, जब भी आप एंगर करते हो या आप कोई भी दुविधा में जाते हैं, ज्यादा लड़ाई लड़ाई में, आपका टाइम वेस्ट होता है। उन लोगों के लिए टाइम इज वेरी प्रीशियस। वो कहते हैं अगर आपका 60 साल का जीवन है, आप पूरा भगवान के लिए अर्पित करिए, काम भी करिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम्स भी बनाइए। मतलब टोटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाबाज हियर, अबाउट इन जनरल स्पिरिचुअली एनलाइटेड लोग जो हैं, वो कहते हैं अपना आप काम भी करिए, अपने मनी या जो व्यवहार जो प्रोफेशन है उस पर फोकस करिए, और साथ में हम अपनी नेक्स्ट चीज जो है वो चैंटिंग अपने साथ रखिए हमेशा। तो चैंटिंग से क्या, ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती है ना। उसके अलावा एक और एग्जांपल शेयर करना, उसके बाद मैं जाता हूँ मैं क्या यूज करता हूँ। तो एक और एग्जांपल था गोविंद ढोलकिया जी का। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, 14,000 करोड़ की कंपनी है। तो इनको एक बार एक स्पीच देते देते एक जने ने इनके हाथ से माइक छीन लिया। तो इन्होंने वहां पे कुछ भी रिवर्ट बैक नहीं करा। तो ये भी एक प्रोसेस है जो आपको नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि जब आप रिवर्ट बैक करेंगे तो चीजें बढ़ेंगी। तो इन्होंने जब ऐसा किया, तो पर्सन को तो मालूम नहीं था ये पर्सन है कौन, इतने बड़े आदमी है, ये स्पीच दे रहे थे। तो वो 3 महीने बाद मिले किसी मैरिज में, और सेम पर्सन ने आके उनके पैर छुए, ये बोलते हुए कि गोविंद डोलाकी जी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैंने आपसे उस दिन माइक छीना आपके हाथ से, तो मुझे बड़ा बुरा लगा बाद में जब आपके बारे में पता लगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ही वॉज वेरी ग्राउंडेड, ही सेड नथिंग लाइक दैट, आप चिंता ना करो, इट्स ऑल ओके। तो ये थी एक और स्टोरी जो इतने बड़े बिलेनियर की है कि उन्होंने कभी अपने आप को उस पर फोकस नहीं रखा। तो मेरा जो 2-3 चीजें मैंने यूज करी अपने लाइफ में, जैसे आपको बता रहा था, एक तो ईगो ड्रिवन बिहेवियर को जीरो करना है। जो जो चीज आपकी लाइफ में ईगो पैदा कर सकती है उसको अवॉइड करें। जो जो चीजें आपकी लाइफ में अटैचमेंट्स लेके आ रही है उसको नोटिफाई करें, उसको ट्राई करें अवॉइड करें। ट्रिगर्स आप अपने देखें कि कहाँ का ट्रिगर्स आपके अटैच्ड है, कोई भी चीज है जिससे आपको खराब लगता है तो उस चीज से बचें, है ना। उसके बाद जो मैंने प्रिंसिपल्स अच्छे से और अप्लाई करे वो ये है, शिफ्ट योर माइंड, एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, और स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ये 2-3 चीजें जो मेरे लिए काम करी। एंड चैंटिंग फॉर श्योर, चैंटिंग इज द अल्टीमेट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ अगर आप स्पिरिचुअली एलाइटेड पर्सन। तो ये कुछ टिप्स आप यूज करिए अपने एंगर को कंट्रोल करने के। एंड आई होप आपको मजा आया होगा और इससे बहुत सारी लर्निंग आएंगी। तो प्लीज उसको आगे लेके जाएं और लोगों तक शेयर करें। हैव अ वंडरफुल टाइम हेड, कीप रॉकिंग, एंड डू शेयर दीज वीडियोस विद योर लव्ड वंस, जिससे उनको भी ये मैसेज मिले और वो एंगर से मुक्ति पा पाए।